रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन, एक ऐसा फियर जो कि ऑलमोस्ट 90% सेल्स रेप अपने जर्नी में फेस करते हैं। मैंने भी जब आज से 1.5 साल पहले कोल्ड कॉल करना स्टार्ट किया था तो मैंने भी ये रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा फेस किया था। कुछ प्रोस्पेक्ट मुझसे ये कहते थे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कुछ ये कहते थे कि जस्ट गेट मी आउट फ्रॉम अ लिस्ट, एंड बहुत सारे प्रोस्पेक्ट ऐसे होते थे जो कि मेरे को गाली भी देते थे। एंड इसके चलते हुआ ये कि मैंने बहुत महीनों तक कोल्ड कॉल किया ही नहीं, बिकॉज आई थॉट कि अगर मैं अगला कॉल करूँगा देन हो सकता है कि प्रोस्पेक्ट ये बोले कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या फिर हो सकता है प्रोस्पेक्ट मेरे को गाली दे। इस फियर के चलते मैंने सोचा कि मेरे को कॉल वॉल करना ही नहीं है, शायद ये सेल्स वगैरह का जो करियर है ना ये शायद मेरे लिए बना ही नहीं है, ठीक है। बट फिर उसके बाद से किसी ने मेरे को ये बोला कि जो फियर ऑफ रिजेक्शन है ना ये कोई फियर नहीं है, ये कोई हैबिट नहीं है, सिर्फ यहाँ का थॉट है और इस थॉट को चेंज किया जा सकता है। बस फिर क्या, उसके बाद से मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े, बहुत सारे वीडियोस देखे, एंड फाइनली आज मैं प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि आज मुझे किसी भी तरह का रिजेक्शन का डर नहीं लगता है। हाँ, आज भी मैं कॉल करता हूँ, आज भी मेरे को सामने से काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन मिलते हैं, बट अब वो फियर वैसे नहीं होता है जैसे आज से 1.5 साल पहले होता था। क्यों? क्योंकि मेरे को बहुत सारी ऐसी बातें पता चली जो कि आज मैं आपके साथ बताने वाला हूँ, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या रिजेक्शन का मतलब वो है जो हमको लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि रिजेक्शन जो है ना वो पर्सनल है। अगर हम कॉल करते हैं और सामने से कोई प्रोस्पेक्ट ये कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो हमको ऐसा लगता है कि ये प्रोस्पेक्ट ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि हो सकता है हमारे अंदर कुछ कमी है, हो सकता है हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर कुछ कमी है, या फिर हो सकता है कि हमने पिचिंग सही से नहीं की, राइट। एंड ये सबसे बड़ा मिथ है। एक्चुअल में इसमें से कोई भी रीज़न नहीं है। एक्चुअल रीज़न ये है कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट हमसे ये कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो हो सकता है कि वो प्रोस्पेक्ट उस प्रोस्पेक्ट को हमारे प्रोडक्ट की भी ज़रूरत ही नहीं है। हो सकता है ये सही टाइम नहीं है उस प्रोस्पेक्ट को अपना प्रोडक्ट पिच करने के लिए, या फिर हो सकता है कि वो प्रोस्पेक्ट हमारे प्रोडक्ट को भी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, या फिर इसके अलावा कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। बट ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं है कि अगर सामने से कोई ये रिजेक्ट कर रहा है, फिर सामने से कोई ये बोल रहा है कि वी डोंट नीड योर सर्विस राइट नाउ, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर कुछ कमी है, ठीक है। क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में कुछ यही गलतियाँ करता था। जब मैं सुनता था कि कोई ये बोल रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट फील करता था। मेरे को ऐसा लगता था कि यार शायद कहीं ना कहीं गलती मेरे अंदर है, ठीक है, शायद मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ, या फिर मेरा जो सर्विस है, मेरा जो प्रोडक्ट है, मैं वो गलत सेल कर रहा हूँ, मेरे को ये सेल करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बट एक्चुअल में ये रीज़न है ही नहीं, ठीक है। एंड इसलिए अगली बार से अगर कोई ये बोले कॉल पे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो हमको ये सोचना है कि ठीक है, इफ़ ही से कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इट मीन्स वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को लेके बोल रहा है, हमें प्रोडक्ट या सर्विस को बोल रहा है कि वो उसको प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट नहीं है, ना कि मेरे में, राइट। तो ये सबसे बड़ा मिथ था। अब मैं चाहूँ तो वीडियो यहीं पे ओवर कर सकता हूँ, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। एक बार अगर हम अपना माइंडसेट फिक्स कर लें, एक बार हमको ये समझ में आ जाए कि ये जो फियर ऑफ रिजेक्शन है ये कुछ नहीं है, बस हमारा माइंडसेट है, ठीक है। तो एक बार हम माइंडसेट में ये फिक्स कर लें कि अगर अगली बार से कोई भी हमको ये बोले कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इट मीन्स उसको हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है अगला प्रोस्पेक्ट ऐसा मिले जिसको इंटरेस्ट हो सकता है हम उसको सेल कर पाए। बट अगर कोई ये बोल रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर कुछ कमी है, ठीक है। एंड देयर इज अ कोट व्हिच सेज कि अगर इफ़ यू आर ए सेल्स पर्सन एंड इफ़ यू आर अफेयर ऑफ रिजेक्शन, इट मीन्स यू चूज अ रॉन्ग करियर, एंड आई एम सो एग्री विद दैट, ठीक है। अगर आप सेल्स पर्सन हो और अगर आपको डर लगता है रिजेक्शन से, शुरुआती दौर में डर लगना सही है, इनिशियल स्टेज पे सबको डर लगता है, बट अगर ये डर खत्म नहीं हो रहा है, इट मीन्स यू चूज अ रॉन्ग करियर। बिकॉज देखो ना, सेल्स इज सपोज टू बी हार्ड, ठीक है, सेल्स इज सपोज टू बी फुल ऑफ ऑब्जेक्शंस, फुल ऑफ रिजेक्शन। बिकॉज अगर सेल्स आसान रहता तो आज हर कोई मिलीनियर रहता। सो इट मीन्स वी हैव टू फिक्स दैट, वी हैव टू फिक्स आवर माइंडसेट कि सेल्स की रिजेक्शन जो होता है ना वो कुछ नहीं है, ठीक है। दैट्स जस्ट आवर माइंडसेट, दैट्स जस्ट आवर थॉट विच वी कैन चेंज बाय डूइंग लॉट्स ऑफ कोल्ड कॉल। अब मैं चाहूँ तो वीडियो यहीं पे खत्म कर सकता हूँ, बट स्टिल देयर इज सम पीपल जो ऐसा कहते हैं कि वी नीड सम प्रैक्टिकल वे, वी नीड सम प्रैक्टिकल टिप्स जिसको थ्रू हम ये प्रैक्टिस करके एंड इस फियर को ओवरकम कर सकें। सो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू शेयर वन टिप फॉर यू। एक टिप काफ़ी, मतलब एक टिप जो है ना वो इनफ है इस फियर को ख़त्म करने के लिए, राइट। लेट मी टेल यू, द रिजेक्शन इम्यूनिटी लैडर, ये है इस टिप का नाम। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हमारे ब्रेन को ये फील होता है कि हम सामने से कोई ये बोलने वाला है कि हमको तुम्हारी सर्विस नहीं चाहिए या फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो हमारे ब्रेन के अंदर जो है ना वो एक फियर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। हमारे ब्रेन को लगता है कि ये डेंजर है, राइट। तो इस फियर को कम करने के लिए हम सबसे पहले अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे। कैसे? 3 स्टेप में। सबसे पहला स्टेप ये है कि बड़े प्रोस्पेक्ट या फिर जो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट के पास कॉल करने से पहले हम छोटे प्रोस्पेक्ट के पास कॉल करेंगे, राइट। जो कि अगर आपको लगता है कि ठीक है ये प्रोस्पेक्ट अगर रिजेक्ट भी कर दे तो कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, या फिर ऐसे प्रोस्पेक्ट जिनसे आपको कोई मतलब नहीं है, बहुत ही स्मॉल बिजनेसेस को हम सबसे पहले कॉल करेंगे। एंड अगर वो हमको रिजेक्ट कर दे, दैट्स ओके,
ठीक है, हमको कोशिश ये करना है कि सबसे पहले वो हमको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि हमको उनसे कोई मतलब है नहीं, ठीक है, वो हमारे ड्रीम प्रोस्पेक्ट नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हम लॉट्स ऑफ रिजेक्शन कलेक्ट करेंगे फ्रॉम ए स्मॉल प्रोस्पेक्ट। हम बस उनको कॉल करेंगे, ऐसे ही कुछ भी अपने प्रोडक्ट को पिच करेंगे, एंड दे रिजेक्ट, एंड इफ दे रिजेक्ट दैट्स ओके, दैट्स ग्रेट। एक बार हम स्मॉल प्रोस्पेक्ट से कुछ नंबर ऑफ रिजेक्शन कलेक्ट कर लेंगे, देन वी मूव ऑन अ स्टेप 2, जहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि हमको मीडियम साइज़ के जो भी प्रोस्पेक्ट है, मीडियम साइज़ के जो बिजनेसेस हैं वो हमको रिजेक्ट करें। ऑब्वियसली यहाँ पे गोल हमारा रिजेक्ट होना नहीं होगा, हम ट्राई करेंगे कि कैसे भी अपने सर्विस को हम सेल कर पाएँ, बट इफ दे रिजेक्ट दैट्स वेल एंड गुड, बिकॉज दे आर स्टिल नॉट योर ड्रीम प्रोस्पेक्ट, राइट। तो सबसे पहले इसके बाद से एक बार हम स्मॉल प्रोस्पेक्ट के पास से रिजेक्शन कलेक्ट करने के बाद से वी गोइंग टू कॉल मीडियम साइज प्रोस्पेक्ट, एंड इफ दे रिजेक्ट दैट्स गुड, जस्ट कॉल 50 मीडियम प्रोस्पेक्ट, राइट। अगर वो हमको रिजेक्ट कर देते हैं दैट्स ग्रेट, वहाँ से भी हमको कुछ नंबर ऑफ रिजेक्शन मिल गए। अब धीरे धीरे हमारा जो ब्रेन है ना ये ट्रेन होना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद से हम आएंगे अपने ड्रीम प्रोस्पेक्ट पे, जिनको हमको एक्चुअल में सेल करना है, जो कि हम चाहते हैं कि वो हमारे सर्विस को बाई करें। अब वहाँ पे आते आते उस स्टेज पे आते आते हमारा ब्रेन पूरे तरीके से ट्रेन हो चुका होगा। तो अगर हमको लार्ज साइज कस्टमर भी रिजेक्ट कर देते हैं, अगर वो बोलते हैं कि नॉट इंटरेस्टेड, हमको डर नहीं लगेगा। और जब डर नहीं लगेगा, जब इस बात का फियर नहीं होगा कि ठीक है अगर सामने से कोई रिजेक्ट भी कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उस केस में हमारी जो पिच है वो ऑटोमेटिकली काफ़ी स्मूथ हो जाती है, हमारा जो वॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाता है, बिकॉज वी डोंट केयर कि अगर वो रिजेक्ट भी कर दे तो कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई वांट टू रिपीट अगेन, सबसे पहले हम कॉल करेंगे स्मॉल साइज प्रोस्पेक्ट के पास, जिनसे हमसे कोई मतलब नहीं है, जो हमको रिजेक्ट भी कर दे तो हमको कोई उससे मतलब ना हो कि ठीक है रिजेक्ट कर दिया, ठीक है जस्ट गेट लॉस्ट। उसके बाद से वहाँ से हमारा ब्रेन जो है ना वो लेट्स सपोज 30% ट्रेन हो चुका होगा। उसके बाद से हम कॉल करेंगे मीडियम साइज प्रोस्पेक्ट के पास, जो कि हम चाहते नहीं कि रिजेक्ट करें, लेकिन अगर कर देते हैं दैट्स वेल एंड गुड। उनसे रिजेक्ट होने के बाद से हमारा जो ब्रेन है वो ट्रेन हो चुका होगा 70%, ठीक है। एंड इसके बाद से हम सब लार्ज साइज या फिर कह सकते हैं हमारा जो ड्रीम प्रोस्पेक्ट है हम उनको रीच आउट करेंगे। वहाँ तक आते आते हमारा ब्रेन जो है वो 100% ट्रेन हो चुका होगा, और फिर यू विल नॉट हैव द फियर ऑफ रिजेक्शन एनी मोर, ठीक है। तो वहाँ पे आप इजीली अपने क्लाइंट को, अपने ड्रीम प्रोस्पेक्ट को क्लोज कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट टेक्निक दैट आई एवर यूज इन माई जर्नी टू जस्ट ओवरकम द फियर ऑफ रिजेक्शन। होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो, एंड इफ यू लव इट देन प्लीज ड्रॉप ए कमेंट एंड टेल मी अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, एंड आई विल डेफिनेटली मेक इट। थैंक यू सो मच, माय नेम इज जय, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।